लेकिन मैं पहुंचा बढ़िया तैयारी के साथ, जाके बोले भाई तेरा कौन लेगा। एक तो वीकनेस तो चलो बीमारी की वजह से है, लेकिन जो बीमारी है वो ऐसी है जो हम किसी का अच्छा करने के भाव से देंगे, लेकिन वो फिर गलत नुकसान हो सकता है, सामने वाले ही हो जाए। तो ये मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं नहीं करता। दूसरा, जब हम किसी संगठन में काम करते हैं तो बड़ी समस्याएं आती हैं, और जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है यार हम छोड़ दें, फालतू क्यों चक्कर में पड़े। मैंने 30 साल काम किया समाज के लिए, और ये बात इसलिए है क्योंकि लोग है ना 2 साल में थक जाते हैं। 2 साल हमने काम किया, फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि समाज भी मेरे को कुछ देगा, देना चाहिए, उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, समाज की उनकी बनती है, लेकिन आलोचनाएं ज़्यादा मिलती हैं आपको। की आलोचना कम होगी, आपको गिराने की कोशिशें ज़्यादा होगी, आपको रोकने की कोशिशें ज़्यादा होंगी, भले ही वो आपसे संबंधित नहीं है, फिर भी रोकने की कोशिशें होंगी। तो भाई साहब देखना, जीवन में इतनी चीज़ें करी और ज़्यादा तक रुके नहीं है। मैं देखता हूँ ना, मैं फिर इसलिए चल पड़ता हूँ क्योंकि भाई साहब आगे चल रहे हैं, तो ये मेरे प्रेरणा स्रोत भी है। तो मैं चाहता हूँ कि मनीष भाई और आप दोनों ही, आप भी 1 मिनट कहें और मनीष भाई भी जो है अपनी बात करें। 2000 मैं आपको एक पौधारोपण भी बताऊंगा, मेरे साथ एटीट्यूड हुआ था। 2011 में लेबर कॉलोनी के अंदर एक पानी का एक पार्क था, तो उसमें पानी का पास हो गया, वो पार्क उखाड़ दिया गया, पौधे उखाड़ दिए गए। कॉलोनी के 2-4 छोटे बच्चे मेरे पास आए, बोला अंकल ये पार्क कैसे बनेगा, ये पौधे कैसे लगेंगे। बेटा पौधे मैं लगाऊंगा। अब 2012 में उसमें पौधे लगाने लगा था, 2015 में जाके वो पौधे खड़े हुए थे, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगी मुझे। मेरा कच्ची वगैरह, पाइप वगैरह, खुरपी वगैरह सारा सामान चोरी हो जाता था, एक बार नहीं कई बार चोरी हुआ। कई लोगों ने उसको ऑपरेट नहीं किया, बंदरों ने भी परेशान किया, लेकिन कुल मिला के लोकेश के पास वीडियो है, आप लोग देखें, वो आज हरा भरा है, आज वहाँ पार्क दिखाई देता है। मैं सक मनोज भाई भी उसमें शामिल है। नाम नहीं रखा हुआ उसका, पता है मुझे। वो कह रहे हैं कि वो शामिल थे उसमें, वो कह रहे हैं कि वो मनोज भाई कह रहे हैं, मैं उधर। तो वो मेहनत थी जी, अच्छा कामयाब हुआ। थोड़ा सा कष्ट तो झेला। रही ब्लड डोनेशन की सेवा में दंड भी मिलता है, मुझे भी मिला है, इंक्वायरियाँ भी हुई हैं विजिलेंस से, कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन नहीं, मैंने हारा नहीं, आगे चलना सीखा और चलता गया। मेरी खुद की विजिलेंस इंक्वायरी हो चुकी है, हम लोगों का फोन ट्रैपिंग पर रहा है, क्योंकि इन चीज़ों में शिकायतबाजी राजनीति ज़्यादा आती है। अगर आगे बढ़ना है ना तो पीछे कुछ छोड़, हम तो आगे बढ़ के चलते चलते हैं, हम पीछे देखते हैं नहीं, आती की तरह चलते हैं। चाहे मनीष हो चाहे मैं, हम कभी नहीं देखते कौन हमारे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें नहीं सोचना, हमें अपना काम करना है। हाँ, और रिजल्ट नहीं चाहिए हमें, सम्मानित नहीं होना, हमें मोमेंटो नहीं चाहिए, हमें पद्मश्री भी नहीं चाहिए, सिर्फ कर्म करना है, पद्मश्री वो देगा। लोगों की दुआई पद्मश्री है, हमारे पद्मश्री वही है, तो उसी पे ध्यान है। बाकी हाँ, मेरी यही उम्मीद है, महिलाएं थोड़ी जो खाने पीने में दिक्कतें आ रही हैं, तो मेरा भी यही कि महिलाएं ग्रीन सलाद, ग्रीन जूस अवश्य, जैसे ये बच्चियाँ आई हैं मेरी, इनसे है कि कॉलेज में अपनी सहेलियों को भी बताएं बर्गर पिज्जा को छोड़ें। हाँ, मैं बेटा आज आपके पास खड़ा हूँ ना, 3-4 बार मैंने मेडिकल कैंप के सामने 7 दिन उससे ज़्यादा मुझे बड़ी शर्म आई। बच्चों के अंदर खून ही नहीं था, रजिस्ट्रेशन के लिए सारे बच्चे आए, मतलब हमारे 10 रजिस्टर भर गए, रजिस्ट्रेशन के लिए सब बच्चे आए, लेकिन इनमें ब्लड ही नहीं था। और इनको इतना क्लासेस में बताते हैं कि तुम चना को खाया करो, तुम चुकंदर खाओ, मूली खाओ, और ये बच्चे खाते ये चीज़ें वो खाते हैं, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक्स। मैं अभी उसी एपिसोड में बता रहा हूँ, इनके ब्लड ही नहीं होता है। आज बच्चों में स्पिरिट थी, लेकिन इनके अंदर खाई नहीं, हम क्या करो। फिर अब हम लास्ट में हुई मेडिकल कैंप लगा के हमने अपनी शर्मिंदगी, इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी कि बच्चों के अंदर खून ही नहीं, किसका लो। फिर वो टीम पूरी आती थी वहाँ से, और वो फिर बोलते मैडम आपके अब हमने मेडिकल कैंप लगा दिया। 2006 में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मुक्ता प्रधान जी प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे कहा कि लड़कियों को ब्लड कैंप लगाना है, मैंने उनको मना किया, बोला नहीं मुझे लगाना है, मैं जी लगाता हूँ। पीजीआई रोहतक से टीम बुला लीजिए,
2200 लड़कियों में से एक भी लड़की फिट नहीं, अच्छा, एक भी नहीं, विद स्टाफ 2200 में से एक नहीं। मैं पैदल गवर्नमेंट कॉलेज में गया, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टाफ से रिक्वेस्ट की, 150 का स्टाफ था गवर्नमेंट कॉलेज का, 103 बंदों ने उसमें उस कैंप में डोनेशन किया। वो कैंप चाहे गर्ल्स कॉलेज में था चाहे बॉयज कॉलेज था, अंडर उनके था, लेकिन 103 बंदे बॉयज कॉलेज से आए, लेडीज और जेंट्स, उन्होंने डोनेट किया फिटनेस को। तो मेरे लिए वो भी एक अनुभव था। एक अनुभव मुझे मिला माता रानी कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज सुना होगा बच्चों आप लोगों ने, दिल्ली में यूनिवर्सिटी है। तो उस कॉलेज में मुझे एनएसएस कैंप में लेक्चर में बुलाया गया था, तो मैंने वहाँ पहली बार वहाँ कैंप लगवाया था। 57 लड़कियों ने डोनेट किया था एनएसएस की। मेरी उन लड़कियों से बड़े अच्छे से ढंग से बात हुई थी, मैंने उनके साथ खाना भी खाया, उनका सलाद भी खाया। आप लोगों हम लोग कुछ भी नहीं है, दिल्ली वाली जो बच्चियाँ हैं वो ग्रीन सलाद खाते हैं, बर्गर पिज्जा नहीं खाते। बोला अंकल हम बाहर की चीज़ कुछ नहीं खाते, ये तो आप लोगों के लिए छोड़ रखा, आप आओ और खा जाओ। उनको तो डबल देना चाहिए था, क्योंकि उनको हर महीने माहवारी उससे दिक्कत आती है। तो इसलिए उनको तो वैसे ही ब्लड की कमी हो 57 यूनिट हुआ था बेटा, डबल लेना 100 यूनिट में से। आप ये देखो कि 151 बच्चियों ने ब्लड डोनेट किया उस कैंप में। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, अभी मेरे पास आज भी पड़ी है। तो बहुत बड़ी बात है, लड़कियों में जो जोश मैंने वहाँ देखा ना, मैंने कहीं ब्लड कैंप में नहीं देखा। तो सभी का धन्यवाद। बाकी इनका गीत सुनाओ। उपाधि से मुझे 34 वर्षीय उम्र में 55 बार रक्तदान करने की वजह से मिली है। और ये मेरे मार्गदर्शक जो 2020 में लॉकडाउन के अंदर मुझे मिले, ये अपना अलग संगठन चला रहे थे, मैं अपना अलग चला रहा था। जब तक राजेश जी 55 वर्ष की उम्र में 115 बार रक्तदान कर चुके हैं। और ये मुझे इन दोनों ने अलग अलग नया होने की बजाय एक और एक 11 होकर काम करेंगे। जब से लेकर अब तक हम दोनों ने 2020 से लेकर लगभग 5,000 से ऊपर यूनिट ब्लड की भिवानी में भी करवा चुके हैं। जो भिवानी के अलावा रोहतक, दिल्ली, भिवानी, करनाल, सब जगह जहाँ भी किसी को इमरजेंसी जरूरत होती है वहाँ करवाते हैं। और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई भी कमजोरी नहीं आती। इससे भी मन का बहन है, रक्त की जो रक्त का हम दान करते हैं उसकी पूर्ति 24 घंटे में पूरी हो जाती है। और ब्लड डोनेशन के लिए 3 महीने का गैप इसलिए दिया जाता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं उनको एक्टिव होने के लिए 80 दिन का समय लगता है। अगर हम आज हमने ब्लड डोनेट किया है तो हम कल भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उसका देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स है ना, वो सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर वो सेल्स एक्टिव नहीं होंगे, अगर हम किसी को दे देंगे तो उसको काम नहीं आएगा, वो निष्क्रिय है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए 90 दिन का समय दिया जाता है, ताकि 90 दिन बाद हम ब्लड डोनेट दोबारा कर सकें। और एक ब्लड की यूनिट जो है वो 3 जिंदगियों को बचाती है, RDP, FFP और PRBC। PRBC ब्लड पैक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो एक अंजुमन डॉक्टर जो बताते हैं हमने उस हिसाब से चलाने के लिए। एक RDP रैंडम डोनर प्लेटलेट्स होती है, और FFP फ्रेश फॉर्म प्लाज्मा जो डेंगू पेशेंट्स को चलाया जाता है। और एक SGP होती है जो फ्रेश बनता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। इसके लिए 45 से 50 मिनट का समय लगता है। ब्लड डोनेशन तो आमतौर पर 5 से 7 मिनट में हो जाता है। और मैं साथ साथ ये ब्लड डोनेशन का तो इतना ही है, आपने लोकेश भाई की कहता हूँ कि लोकेश भाई जो काम कर रहे हैं लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमने जिस चीज़ को पैसे से जिस चीज़ को हम फ्री ले सकते हैं, ऑक्सीजन, उस चीज़ को हमने 2020 में और 21 में लॉकडाउन के समय में पैसे देकर भी खरीदा है। और पैसे पास होने के बाद भी हम उसको न भी खरीद सके, ऐसे भी जगह आई है। और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैंने अपने घर के 2 जने गंवाए हैं। जो मेरे चाचा जी और चाची जी हैं, ऑक्सीजन की कमी से उनकी वो सुरक्षित आ रहे थे। 2021 वाले लोग मई में कोविड हो गया था उनको, तो उसी दोनों आज हमारे बीच नहीं है इधर, और सिर्फ ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से। और कहते हैं पर्यावरण पेड़ पौधे ना होंगे, अब जगह जगह प्लाट पड़े, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पेड़ पौधे काट दिए, प्लाट बना दिए, ये जमीन प्लाट बना दिया, रिहायश क्षेत्र कर दिया, प्लाट ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन ये तो है नहीं, या तो फिर वही बात है, पीछे बैग लगाओ, पेड़ पौधा लगाओ, ऊपर मास्क लगा लो और चलते रहो, ऑक्सीजन जब भी मिलेगी। अगर ऐसा ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो ये तो चीज़ ऐसी है कि अंजुमन हमें एक आदमी को हर ओकेशन पे, जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे, या कि घर में किसी पुण्यतिथि है तो एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। और मैं तो लोकेश भाई को प्रतिदिन फोन तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को लोकेश भाई की जो बातें हैं, जैसे ग्रुप में ये मेरे पास मैसेज भेजते रहते हैं, तो डेली मैं जब भी अपने घर में मैंने 21 पौधे लगा रखे हैं, मैं उनमें पानी देता हूँ ना, तो एक बार लोकेश भाई को जरूर याद करता हूँ, भाई ये अपने से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ 5-4 बाल्टी पानी मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। तो मेरे को लोकेश भाई उसी टाइम जाता है, मैं लोकेश भाई की बात है, पानी देना है, ये अपना भरे भरे रहेंगे। उनके ऊपर फूल आते हैं तो इतने अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खुश होते, पापा आज ऐसा फूल आया है। इस वजह से भी हम उनको संभाल के रखते हैं और अपने बच्चे जैसे हो जाते हैं।
और एक बात है, अगर पर्यावरण से प्रकृति से हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसका नतीजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन आएगा, हमें मास्क लगाने पड़ेंगे। और ये भी कुदरती नियम है, भगवान ने भी कुछ सोच समझ के हमारे शरीर की रचना की है, कुछ ना कुछ सोच समझ के हमारे शरीर की रचना की है कि प्रकृति में ऐसा मोड आएगा तो मास्क आएगा, मास्क हमें लगाने भगवान ने सोच समझ के हमें कान दिए। अगर हमारे कान ना होते क्या मास्क को किल ठोक के यहाँ लगाते, किल ठोक के लगाने पड़ते, क्योंकि भगवान को पता था कुदरत ने ऐसा ही हो गया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करे। अपने जीवन में एक पौधा तो कम से कम ज़्यादा ना हो तो एक पौधा तो जरूर लगाए और पर्यावरण को बचाए। अभी एक शब्द आया है जिस तरीके से हमारी कोई समस्या होती है कोई कानूनन रूप से, तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। और वो कोर्ट हमारे लिए हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इस तरह डीजे की आवाज़ बहुत तेज होती है। हाँ, डीजे अगर 10 बजे के बाद बज रहा है तो हम किसे शिकायत करते हैं, पुलिस को शिकायत है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। तो इसी तरीके से एनजीटी की मान लो कि कोर्ट है जो पर्यावरण से संबंधित मसलों पे काम करती है, और वो उससे रिलेटेड ऐसे नियम बनाना या किसी को सज़ा देना, किसी को पेनल्टी लगाना, किसी पूरे बहुत बड़ी कंपनी भी है, कोई फैक्ट्री है, वो अगर पर्यावरण के जो मानक है उन पे नहीं काम कर रही है सही तरीके से, तो उस पर ताला लगाने का काम भी जो है वो एनजीटी का जो कोर्ट है वो करता है। तो ये एनजीटी है जो एक और हमारी संस्था है स्टैंड विद नेचर। इसको रोको मुस्कान। मेरा नाम लोकेश भिवानी है। स्टैंड विद नेचर हमारी संस्था है। ये हमारा क्लाइमेट कैंप है जिसे हम पर्यावरण पंचायत भी कहते हैं। ये हमारी 7वीं पर्यावरण पंचायत और क्लाइमेट कैंप है। इसके माध्यम से हम भिवानी के लोगों को जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर संकट पर जागरूक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने ये भी अपना एक चर्चा रख रखी है कि हम डाउन टू अर्थ जैसी मैगजीन को यहाँ पर स्टडी सर्कल चलाते हैं। हमारे साथ महिलाएं आज शामिल हैं, वो अपने अलग अलग कल्चरल चीज़ों तरीकों से जो है लोगों को पर्यावरण पर
जागरूक करेंगी। हम लगातार इसे करेंगे जब तक हम हैं। और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हमें लगता है कि इस पर बहुत ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। वो ठोस कदम सरकार की तरफ से, आम आदमी की तरफ से और हर संगठन की तरफ से होने चाहिए। तो हम एज ए संगठन और व्यक्तिगत रूप से इस पर काम करते हैं। सरकारों को हम मांग पत्र भी लिखते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पर आ रहे लोगों को हम हर रविवार को इस क्लाइमेट कैंप पर्यावरण पंचायत के माध्यम से जागरूक करते हैं। साथ रक्तवीर राजेश डुडेजा जी और मनीष वर्मा जी हैं। और इसी तरीके से हम हर बार अलग अलग समाज के प्रतिष्ठित लोगों को शामिल करते हैं, वो हमारी अगुवाई करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 7वां कार्यक्रम ये है, 7वीं पर्यावरण पंचायत क्लाइमेट कैंप है। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, जैसे पूरे हरियाणा की साइकिल से यात्रा, पूरे देश की यात्राएं और भी तमाम चीज़ें जलवायु परिवर्तन पर हम करते हैं। क्या हमारा मोटिव यही है कि जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मसले पर गंभीर एक्शन की ज़रूरत है। उस पर हम छोटी छोटी चीज़ों से अपनी शुरुआतें कर सकते हैं, लेकिन सरकार बड़े स्तर पे कर सकती है, संगठन भी अलग स्तर पे कर सकते हैं। हम सबको जागरूक करने का काम करते हैं। मानसून के दौरान फिर पौधारोपण और तमाम चीज़ें करते हैं, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। जी क्या है? नमस्ते जी, मेरा नाम तो विद्या है और स्टैंड विद नेचर की सदस्य हूँ मैं। और ये क्लाइमेट कैंप है, जैसे कि हर संडे करते हैं हम। शुरुआत की थी तो 2-4 साथी थे और अनजान लोग भी, अब समझाया तो उनको समझ आया। साथ में है नए लोग भी हमारे साथ आगे, और सारी तरह के लोग होते हैं। एक दिन तो एक ऐसा आदमी मिला हमें, बोला कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो लोगों को, कहीं जाके दूर कराया करो ये पर्यावरण के बारे में। जो नहीं समझ रहे उनको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। तो ये सब की जिम्मेवारी है, सभी को करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और आज की सिचुएशन क्या आ गई, क्लाइमेट कितना हमारा चेंज हो रहा है, ये सभी को पता है। सर, मेरा नाम मुस्कान है। हम लोग यहाँ हर संडे को क्लाइमेट कैंप रखते हैं। इसमें पर्यावरण की बातें करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे हम लोग हो रहे हैं इतने क्लाइमेट चेंज को बचा सकते हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आज हमारा ये 8th संडे है जो हम लोग हर संडे को करते हैं क्लाइमेट कैंप। हर बार जी लंबा चलने वाला है, हर संडे को इसको करेंगे। और फिर जून में हमारे लिए हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डीजे की आवाज़ बहुत तेज होती है। हाँ, डीजे अगर 10 बजे के बाद बज रहा है तो हम किसे शिकायत करते हैं, पुलिस को शिकायत करते हैं। पुलिस आती है, उसको रुकवाती है, नहीं मानता है तो वो केस चलता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। तो इसी तरीके से NGT मान लो कि कोर्ट है जो पर्यावरण से संबंधित मसलों पर काम करती है, और वो उससे रिलेटेड ऐसे नियम बनाना या किसी को सज़ा देना, किसी को पेनल्टी लगाना, किसी पूरे बहुत बड़ी कंपनी भी है, कोई फैक्ट्री है, वो अगर पर्यावरण के जो मानक हैं उन पर नहीं काम कर रही है